हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। ये सीरीज अभी चल रही है एप्लीकेशंस ऑफ ओआर। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि क्या क्या इस्तेमाल है। इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम फील्ड देखते हैं मार्केटिंग। आज के डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड अगर कोई कोर्स है तो वो है मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा बच्चे इंगेज भी होते हैं, खास करके फ्रेशर्स के लिए तो मार्केटिंग का ही जॉब पहले मिलता है। तो मार्केटिंग में ओआर का क्या इम्पोर्टेंस है, ओआर क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, मार्केट में सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि एडवर्टाइजिंग बजट एलोकेशन। देखिए, कंपनी के पास जो भी कुल पूंजी होती है उसको अलग अलग लेवल पर खर्च करना चाहता है। जब हमने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में ले लाए, तो आज के डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करेंगे तो लोगों तक उनकी पहुंच होगी और वो आसानी से ख़रीद पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। तो एडवर्टाइजमेंट तो सब करते हैं, सवाल है कि एडवर्टाइजमेंट का लेबल क्या हो, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनके द्वारा रेवेन्यू का कलेक्शन क्या होगा, उसी का एक खास परसेंटेज है हम मार्केटिंग पे खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो प्रॉफिट हो उससे ज़्यादा हम मार्केटिंग में ही खर्च कर देंगे तो फिर प्रॉफिट क्या होगा, फिर बिजनेस का क्या होगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या होना चाहिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, इसके लिए भी हमको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन रिसर्च इसमें बड़ा मदद करता है। तो एडवर्टाइजिंग बजट एलोकेशन की बात हो, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टाइमिंग, प्रोडक्ट को किस टाइम में लॉन्च किया जाए। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट वैल्यू या मार्केट में डिमांड होगा तभी लॉन्च किया जाता है। अगर गलत टाइमिंग में हम लॉन्च कर देंगे तो समस्या हो सकती है। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने की क्या टाइम होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब देखिए, होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। एक बाई वन गेट वन का पॉलिसी आजकल बहुत चल रहा है। अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है बिजनेसमैन के द्वारा, अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाया जाता है, वो भी एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे, हम डायरेक्ट कितना खर्च करना चाहते हैं, हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग के हर पॉलिसी में ऑपरेशन रिसर्च का बड़ा योगदान है। डिसाइडिंग मोस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग अल्टरनेटिव। अब मोस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो पैकेजिंग हम करते हैं प्रोडक्ट की, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही हम बेचें। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ छोटा अपना आइटम जिसको एडवर्टाइज़ करना होता है, हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न में नहीं दे करके बच्चों को हम उस तरह से प्रमोट करेंगे कि लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचे, भले ही वो फ्री के नाम पर पहुँच जाए, वो भी तो एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका है। तो अलग अलग जो स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, उसमें वो ओआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आज के डेट में ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है, हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स पूरा डिपार्टमेंट था जिसको अब शिक्षा विभाग बोला गया है। एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट और प्लानिंग भी बहुत बड़ा रोल है, खास करके गवर्नमेंट के लिए। तो इस पर कई बार सरकारें बदल जाती है, इसी पर चुनाव होते हैं, इसी पर प्रलोभन दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे पर्सनल प्लानिंग की बात है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। हम जब तक ये पता नहीं कर पाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिवली कितने लोगों की ज़रूरत है, तब तक हम आंखें बंद करके 10 लोग को बहाल कर लेंगे। उनका खर्च होगा, उनके सारे खर्च ऑर्गेनाइजेशन को वहन करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से उतना प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्यों उतना लायबिलिटी लेंगे। तो लायबिलिटी को कम से कम रखते हुए अपने कार्यशैली को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए भी हम ओआर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पर्सनल रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बात है, स्किल बैलेंसिंग, अलग अलग स्किल के लोग हैं तो किसको कहाँ मोस्ट इफेक्टिव यूज किया जाए कि ज़्यादा आउटपुट हमको मिले। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल,
कब कब किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए अपने एम्प्लॉई को, ताकि उनके परफॉर्मेंस को हम बना सके, बढ़ा सके। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोर इफ़ेक्टिवली। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सिस्टम को बढ़ावें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो उसका विस्तार किया जाए। तो उसमें भी ओवर प्लानिंग बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके बाद परचेजिंग की बात है, तो देखिए अब आजकल जो ट्रेंड है उसमें परचेज के लिए भी हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे ऑप्टिमल बाइंग, अगर कोई कस्टमर आता है तो हम क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके पास जो परचेजिंग पावर है उसका पूरा इस्तेमाल हम करें। उसके पास अगर पैसा है तो उसको अलग अलग तरीके से हम इस तरह से प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को, वो ना चाहते हुए भी खरीद ले। तो ये जो परचेजिंग की कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑप्टिमल बाइंग की बात है, ऑप्टिकल रीऑर्डरिंग की बात है, मटेरियल ट्रांसफ़र की बात है। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट को देखिएगा मॉल वगैरह में तो उसको सामने नहीं रखा जाता, उसको सबसे लास्ट में रखा जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट थोड़े कम है उनको सामने रख दिया जाता है कि लोग आएँ तो पहले उनको देखें, उसके बाद वो अपने जो ज़रूरत की आइटम है उस तक पहुँचे, उससे पहले उनको और भी प्रोडक्ट के विषय में दिखाया जाए, जानकारी दिया जाए, लोग देखते जाएं। अलग अलग जगह पर रखा जाता है ताकि पूरे मॉल को लोग घूमें और अपने पसंद का चीज़ अगर कुछ नज़र आए तो आसानी से खरीद ले। तो ये स्ट्रैटेजी, परचेजिंग स्ट्रैटेजी में भी ओआर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है अभी। R&D प्रोजेक्ट कंट्रोल। R&D प्रोजेक्ट कंट्रोल का मतलब आप पहले समझ लें कि R&D होता कहाँ है। तो हर कंपनियां आज के डेट में, इवन इफ पेपर से भी हम अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग सर्वे करते चलते हैं। लोकल प्रोडक्ट के पास जाएंगे, घर घर जाते हैं, प्रोडक्ट के विषय में बताते हैं कि आपको कहाँ से पता चला, इसके विषय में जानकारी है कि नहीं, इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतर हम स्कीम दे रहे हैं आपको, आपके घर तक सर्विस देंगे, आप कुछ बेनिफिट भी देंगे, डायरेक्ट कंपनी से हम सप्लाई करेंगे। तो ये सब जो प्लानिंग है R&D का, तो हर कंपनी R&D विंग रखती हैं, और उसमें भी OR के सहयोग से ही हम उसके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए बजट एलोकेशन की बात होती है, और प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। और आज के डेट में मीडिया में भी हर जगह देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तरह तरह की स्कीम अपनाते हैं। तो ये सारे नए नए स्कीम जो आते हैं, नए नए एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, वो सब R&D ग्रुप का ही है, और वो ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो जीवन का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, खास करके एम्प्लॉयमेंट का कोई ऐसा फील्ड नहीं है, एडवांस जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लोकल लेवल की कंपनियां हैं, इवन इफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर बिजनेस सेक्टर में ओआर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके नॉलेज अगर हम रखते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल पावर डेवलप होता है, और हम हर तरह की समस्या का समाधान खोज सकते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये OR के कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन है। अब ऐसा नहीं है कि OR में कुछ ड्रॉबैक नहीं है, इस पर कुछ कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिस पर डिस्कशन हम करेंगे आगे। लेकिन अभी हम केवल उसके एप्लीकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में कोई भी ग्रोइंग फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए OR रिसर्चर की ज़रूरत ना हो। तो OR की कैपेबिलिटी अगर आपके पास है तो ये बहुत बड़ा हथियार होगा आपको जॉब को ग्रैब करने में, आपको आगे बढ़ने में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ये प्रोवाइड करता है। आप भले ही बाद में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर ले, बाद में कोई भी टेक्नोलॉजी लगा ले, एक्सपीरियंस आप अपना लगा ले, लेकिन OR एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, ताकि किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।